था ना हाथ मत लगाना, बोला था ना हाथ मत लगाना। कोई से हाथ नहीं लगाएगा, प्लीज, आई काइंडली रिक्वेस्ट। वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो कल का दिन सालार के फैंस के लिए, प्रभास के फैंस के लिए आई नो कि बहुत ही बड़ा और हैप्पी गुजरा होगा, क्योंकि गाइस कल सारे ही जो आप कह सकते हो कि सालार के मेकर्स हैं, डिज्नी प्लस हॉटस्टार है, उन्होंने विश किया सालार की टीम को, प्रभास को, कि भाई सालार एक साल से डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर हिंदी में ट्रेंडिंग में थी। अब गाइस जहां पे ये सब कुछ हुआ वहीं पर कुछ कमाल की चीजें भी हुई सालार को भी लेकर और सालार पार्ट 2 को भी लेकर। भाई मुझे इतने मैसेजेस आए कि आप तो 2028 का बोल रहे थे कल, लेकिन ये तो कुछ पहले ही आने वाली है। कितना पहले, क्या होने वाला, क्या रिपोर्ट है, सारी न्यूज मैं आपको देता हूं। मजा आने वाला है, तो वीडियो को लाइक करो, लाइक करना जरूरी है, चैनल को भी सब्सक्राइब, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। सबसे पहले तो गाइस कल कुछ पोस्टर भी है, मेरे बैकग्राउंड में भी आप लोग देख सकते हो। फाइनली मेकर्स जागे। मुझे पता तो था जब 300 दिन कंप्लीट हुए थे, यानी कि 300 डेज, बहुत बड़ी बात होती है, कंप्लीट हुए थे डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर, तो मेकर्स का पोस्टर आया था, यानी कि मेकर्स अलर्ट हुए थे, उन्होंने कुछ ना कुछ बोला था। तो भाई आप कह सकते हो कि मुझे बिलीव था कि भाई हाँ एक साल हो गया है, तो ऑफ कोर्स मेकर्स की तरफ से कुछ ना कुछ तो जरूर आएगा। वही छोटा मोटा भाई आप कह सकते हो कि थीम्स वगैरह या थोड़ा बहुत एक्शन सीक्वेंस को लगा के, तो भाई कांग्रेचुलेशंस बोल दिया मेकर्स ने, डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने। लेकिन मुद्दा यह है कि सालार का ये टैग कल ट्रेंडिंग में था, अच्छी खासी ट्रेंडिंग में था। और हुआ क्या, मतलब कि बहुत सी चीजें रिपीट हो गई। रिपीट सबसे पहली चीज क्या हुई जिसको देख के ना मुझे बड़ा अच्छा लगा, वो ये, और आई थिंक सो ये बात अब आकर मेकर्स को भी समझ तो आ गई होगी। बात क्या, जब याद करो सालार रिलीज होने वाली थी 28 सितंबर को, आई थिंक सो यही डेट थी ना, फिर पोस्टपोन हो गई थी, फिर 22 दिसंबर पे आ गई थी, पहले 28 सितंबर थी। तो कुछ ट्वीट थे कि यार मान लो ना कि अगर 28 सितंबर को सालार रिलीज हुई होती तो क्या होता। भाई साहब, जो मेरे साथ ना पब्लिक उस टाइम की जुड़ी हुई है उनको तो आइडिया होगा कि भाई सालार की एग्जैक्टली 28 सितंबर को जब आना था, तो उससे एक मंथ पहले नॉर्थ अमेरिका में बुकिंग ओपन हुई थी। उस बुकिंग का रिकॉर्ड आज तक कोई बीट नहीं कर पाया, ना कल की, ना खुद सालार जब बाद में एडवांस बुकिंग ओपन हुई, ना भाई साहब पुष्पा 2, और भी मुझे लगता है कि अपकमिंग काफी टाइम तक वो रिकॉर्ड कोई बीट नहीं कर पाएगा, उसकी कोई बात ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि भाई अलग लेवल पर मूवी चली गई थी भाई, यानी कि 1 मिलियन, मैं इतना मुझे याद है कि $1 मिलियन की भाई साहब एडवांस बुकिंग हुई थी एक वीक के अंदर, कुछ ऐसा था। अब एग्जैक्टली कंफर्म नहीं है, मेरी वीडियोस पड़ी हुई है भाई। तो एक मंथ पहले बुकिंग ओपन हुई थी और सब कहते थे कि भाई ये निकल जाएगी डे 1 पे 100 करोड़ ओवरसीज मार देगी, और हो रहा था, लेकिन फिर पोस्टपोन हो गई। तो ट्वीट्स थे कि अगर 28 सितंबर को सालार आती क्या होता। यार मैं आपको बताऊं क्या होता। सबसे पहली जो अच्छी चीज होती कि क्लैश ना होता। क्लैश ना होता तो बहुत कुछ जो हमें चीजें देखने को मिली, नेगेटिविटी की बात करूं, वो देखने को ना मिलती। वो देखने को ना मिलती तो सालार भाई साहब प्रभास की सेकंड 1000 करोड़ करने वाली फिल्म बनती। वैसे तो अभी भाई साहब कल की है ना भाई, तब सालार होती, नो डाउट। ये देखो, ये बात हर एक हेटर मानता है, हर एक प्रोड्यूसर मानता है कि सालार ने मार खाई अपनी रिलीज डेट की वजह से। मैं क्या बोलता हूं, 22 दिसंबर को आई, जस्ट नोट करो कि कितनी नेगेटिविटी थी। सबसे पहले तो भाई साहब शाहरुख की फिल्म डंकी के साथ क्लैश था। यार देखो, वो बंदा 1000 करोड़ वाली फिल्म ला चुका था उसी साल में। यार चलो आप शाहरुख को छोड़ो, आप राजकुमार हिरानी को देखो भाई, पब्लिक पगला जाती है उसकी मूवीज के लिए, वो भी भाई हिंदी में। ऑफ कोर्स तो इतने साल बाद आ रहा था तो क्रेज था, तो ऑफ कोर्स एक इतनी बड़ी भाई साहब फिल्म आने वाली थी। दूसरा, बिल्कुल इन्होंने एंड पे रिलीज किया, यानी कि लियो आ गई, जेलर आ गई, टाइगर 3 आ गई, उसके बाद भाई साहब एनिमल आ गई, पठान आ गई, जवान आ गई। मतलब पब्लिक ना बहुत कुछ देख चुकी थी। मैं बोलता रहा, मतलब कि मैंने, खैर हमारे बोलने से क्या होता है, मैंने तब बोला कि यार भाई पोस्टपोन कर दो, मत लाओ इस डेट पे।
मत लाओ। तो एक ये भी नेगेटिविटी थी। दूसरा ए रेटिंग, बहुत से लोग इस ए रेटिंग को डिस्कस ही नहीं करते यार। ए रेटिंग भी थी, बहुत सी नेगेटिव चीजें थी, उसके बाद भी 700-800 करोड़ करके निकली है, लेकिन उससे बड़ी सक्सेस इसको ओटीटी पर मिली, और ऐसी मिली कि भाई बोल ही जाओ ना। हेटर्स ने बाकी बाद में वीडियोस बना के बोला कि भाई ये गलती हो गई, ये वो। खैर, अब आते हैं मुद्दे पे। मुद्दा ये था कि बहुत से भाइयों के मुझे मैसेजेस आए कि भाई बड़े बड़े सोर्स कह रहे हैं कि सालार 2 2027 में देखने को मिलेगी। तो देखो, मेरा आपसे एक सिंपल क्वेश्चन है, मुझे बताओ, अभी प्रशांत नील और एनटीआर की मूवी एनटीआर 31, क्या अभी उसकी शूटिंग स्टार्ट हुई है यार? अभी तक प्रॉपर उसकी कास्ट भी डन नहीं हुई, कास्ट भी डन नहीं हुई है यार। तो सोचो वो शूटिंग उसकी कब आएगी। और प्रशांत नील है भाई, प्रशांत नील 1.5 से 2 साल तो लेके चलो। इन सिंपल वर्ड्स में आपको बताता हूं, मान लो कि अगर मिड ऑफ 2025 में एनटीआर 31 की शूटिंग स्टार्ट होती है, तो रिलीज होने तक 2 साल मानो। 2 साल फिर कब बनते हैं भाई साहब, जरा आइडिया लगाओ ना। 2026 का मिड, 2027 का मिड। भाई चलो, मैंने बहुत ही लंबा बोल दिया, तो आप कह सकते हो कि भाई एनटीआर 31 जिसकी रिलीज डेट अगले साल का फर्स्ट मंथ यानी कि 9 जनवरी बोली जा रही है, वो नहीं आने वाली, वो कभी भी नहीं आएगी। कब आएगी? या तो मिड ऑफ 2026 या फिर लास्ट पे 2020। भाई प्रशांत नील का ड्रीम प्रोजेक्ट है, क्या वो ऐसे ही बना देगा? नहीं बनाएगा भाई, बिल्कुल भी नहीं बनाएगा। 2026 के आखिर तक, जब तक एनटीआर 31 रिलीज नहीं हो जाती, सालार 2 को भूल जाओ। याद रखना, अब अगर 2026 के आखिर में भी आती है, तो क्या सालार 2 1 साल में बन जाएगी? बन जाएगी, लेकिन भाई क्या तब प्रभास फ्री होंगे? तो सालार 2 को फ्लोर्स पे जाते जाते आधा साल गुजर जाना है। तो 2027 के मिड तक तो ये जाएगी, तो 2028 के मिड तक आप मान के चलो, 2028 के स्टार्ट में भी मत मानो आप, इवन के ये मानो कि 2028 के क्या पता सितंबर में आपको जाके मिले। ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूं भाई, ऐसा होने वाला है। हाँ, 2028 का सितंबर क्या पता बहुत दूर हो गया हो, लेकिन मिड ऑफ 2028 पे बिल्कुल ये आएगी भाई। लेकिन मैं यहां पे आपको एक सिंपल बात बोलूंगा, आप ये मत सोचो कि सालार 2 कब आएगी, ये सोचो और ये बोलो कि जब भी लाओ प्रॉपर रिलीज डेट पे लाओ। ऐसे नहीं कि भाई साहब ये डेट बोल दी, एट द एंड उस पे पोस्टपोन कर दिया, या वो डेट रख दी जिस पे भाई साहब ऑलरेडी मूवीज है, बड़ी बड़ी मूवीज हैं, या वो डेट रख दी कि भाई लास्ट में ले गए सारी मूवीज आ चुकी हैं। ऐसी डेट रखना कि भाई साहब 1-2 महीने ना आगे पीछे कोई मूवी हो, ऐसी डेट हो कि पब्लिक उस पे आए, देन मजा आएगा। दिस इज द गाइस अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। होप सो आपको पसंद आएगा, तो पसंद वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और अगली आने वाली वीडियो में थैंक्स फॉर वाचिंग। Any update on Salar 2? It's definitely happening. That much I can tell you. Prashant, I guess by now you know, is doing a film with Tarak. Yeah. So once that's done, we'll all get together for Salar 2. Yeah. So